सरपंच जी थे। आप जरा एक उदाहरण से समझिएगा कि शरीर कितना बहाने मारता है, बिल्कुल भगवान का भजन नहीं करना चाहता। जिनका भगवान में मन लगता है बहुत अच्छी बात है, ये प्रभु की कृपा है कि प्रभु ने अपने दरबार में बिठाया, बुलाया। कथा का एक एक शब्द हमारे कान में जा रहा है, अति प्रिय हमें कथा लग रही है, हम भाव से भर रहे हैं, प्रभु के प्रेमी बन रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। लेकिन अपितु बहुत सो के कारण है कि भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन लगाने के लिए शरीर बहुत कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहता है। एक गांव में एक वक्ता जी कथा श्रवण कराने आए। उस गांव में समस्त चंदा करके लोग कथा करते थे। कई वर्षों से कथा होती आ रही थी। एक बार कोई और वक्ता आए तो वक्ता बैठे विराजमान हुए व्यास गद्दी पर और कहा, आरती हुई, वक्ता जी बैठ गए। बोला, आप कथा प्रारंभ करें? कहा, नहीं नहीं व्यास जी, अभी आप कथा प्रारंभ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी इस गांव के सरपंच जी नहीं आए हैं। तो कब आएंगे? उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब प्रवक्ता जी बैठे हैं मंच पर, सरपंच जी के आने की प्रतीक्षा हो रही है। अब कथा 4 बजे थी, सरपंच जी 4:30 बजे आए। तब तक कथा प्रवक्ता ने प्रतीक्षा की कि चलो अब यजमान आए तब तो कथा हो। सरपंच जी आए, बड़ा आगे सोफा लगाया गया, सरपंच जी आगे बैठे, अपने पोते के साथ आए हुए थे। अब सरपंच जी जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, 2-5 मिनट बाद सरपंच जी सो गए। अब प्रवक्ता जी सोचे, लो इनके लिए हमने इतनी प्रतीक्षा की आधे घंटे तक और आए 5 मिनट नहीं हुए, खर्राटे मार के सो रहे हैं। यहां तक उनकी आवाज आ रही है। कितने असभ्य व्यक्ति हैं ये, देखो कथा प्रारंभ है और ये सो रहे हैं। बहुत देर हो गई। अब कथा प्रवक्ता जी सहन करते करते अपनी कथा करते रहे, लेकिन डिस्टर्ब हो उनकी नींद से, इतनी जोर से सो रहे हैं। अरे भगवान, इतनी प्रतीक्षा की मैंने, इनके लिए इतनी प्रतीक्षा की। बाजू में पोता बैठा हुआ था सोफे पर। अब आज के प्रवक्ता जी बुलाया छोटे से बालक को, इधर आओ बेटा, तुम्हारे दादाजी क्यों सो गए? कहा, देखो दादाजी, हमारी मम्मी को काम बहुत होते हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन और हैं। अब रात में छोटे भाई बहन सोते नहीं हैं तो मम्मी हमारी दादाजी के पास भेज देती हैं। रात भर दादाजी छोटे छोटे बालकों को सुलाते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। हमारी माताजी तो आराम से सो जाती हैं, दादी भी सो जाती हैं, और दादाजी हमारे छोटे भाई बहनों को खिलाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो बाकी कथा में सो रहे हैं। तो क्या करें? अब प्रवक्ता जी ने बालक को 50 रुपए दिए और कहा, जो ही दादाजी सोए उनको कोहनी मार के उठा देना, सोने मत देना, एक कोहनी मारना, दादाजी उठ जाएंगे। छोटे से बालक ने कहा, ठीक है। पैसे मिल गए थे बालक को, चॉकलेट खाने के लिए पैसे मिल गए। बालक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। जो ही दादाजी खर्राटे ले और बालक कोहनी मार दे, अब दादाजी सो ना पाए, तुरंत आंखें खुल जाए, कथा सुनने लग जाए। जो ही थोड़ी झपकी लगे, नींद लगे, बार बार कोहनी बालक मारता रहा। दादाजी आज सो नहीं पाए क्योंकि 50 रुपए जो मिल गए थे बालक को। अगले दिन पुनः सरपंच साहब अपने पोते के साथ आए कथा श्रवण करने के लिए। अब आराम से बैठे प्रवक्ता जी कथा श्रवण करा रहे हैं। छोटा सा बालक अपने दादाजी सरपंच साहब के साथ आगे बैठकर कथा श्रवण करे। लेकिन पहले दिन तो थोड़ी देर सोने के बाद जैसे 50 रुपए मिल गए, कोहनी मार मार के जगाते रहे। लेकिन आज जब कथा श्रवण प्रारंभ हुआ तो आज फिर सरपंच जी सो गए। अब वक्ता जी उस बालक की ओर देखे, जगाओ, बेटे की ओर देखे कि भाई जगाओ, दादाजी को इशारा करें, और वो बालक इस तरफ मुख कर ले। देखे ही ना, प्रवक्ता जी से नेत्र ही ना मिलाए कि क्या कहा था गुरुजी ने। जैसे ही बालक की ओर देखे, दादाजी को जगाओ, बालक इस तरफ मुख कर ले, बिल्कुल ध्यान ना दे। बाद में कथा के बाद प्रवक्ता जी ने बुलाया कि बालक तुमने आज क्यों जगाया नहीं?
कल मैंने 50 रुपए दिए थे तुम्हें और तुमने कल जगाया, आज जगाए क्यों नहीं? कहते आज दादाजी ने हमें 100 रुपए दिए थे कि हमें कथा में जगाना मत। आज हमें दादाजी ने 100 रुपए दिए थे कि बेटा कथा में जगाना मत, आराम से सोने देना। और आजकल का जमाना है आचार्य जी, 50 रुपए में क्या होता है? कल मिले थे तो नहीं जगाया, आज दादाजी सुबह से 100 रुपए दे दिए थे कि हमें कथा में जगाना मत। कहने का तात्पर्य है ये शरीर बहुत बहाने खोजता है। सत्संग में सबका मन नहीं लगता, कथा में सबका मन नहीं लगता। ये तो प्रभु की कृपा हो जाए, अनायास जीव पर परमात्मा की कृपा हो जाए, जीव का अंतस्थ जागृत हो जाए, उसके पुण्य उसके आगे आ जाए, उसके पितरों की कृपा उस पर छा जाए, उसका पुनः भाव जागृत हो जाए, तब भगवान की कथा अच्छी लगती है, तब भगवान की लीला के श्रवण में उसका मन लगता है। अपितु ये कथा सहजता से सबको प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कथा में आके तो सब बैठ जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कथा किसके हृदय में बैठ रही है ये बहुत बड़ी बात है। कथा हमारे हृदय में बैठ जाए, हम भगवान के परम श्रोता बन जाएं। जैसा दिव्य गोपियों का भाव जागृत हुआ था, कभी हमारा भी वो भाव जागृत हो जाए। जैसे मीराबाई कर्मा भाई का दिव्य भाव जागृत हुआ था, कभी हमारा भी वो जागृत हो जाए। कभी कृष्ण की वो बांसुरी हमें भी सुनाई दे जाए, कभी कृष्ण हमें भी हृदय से लगा ले, कभी हमें भी अपना भक्त बना ले, तो कभी वृंदावन हमें भी बुला ले। ऐसा भाव तभी जागृत हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाव जागृत नहीं हो रहा तो हम कथा में ही ना आए। नहीं, आप कथा में आते रहिए। जब आप कथा में आते रहेंगे, धीरे धीरे ये मन बहुत सट है, बहुत समझाने के बाद रास्ते पर आता है। इस मन को जबरदस्ती कथा में बिठाओ, जबरदस्ती मन लगाओ, कभी ना कभी ये मन परमात्मा के चरणों में लग ही जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जात है सिल पड़ परत निशान। कभी ना कभी ये मन परमात्मा के चरणों में रम ही जाएगा।